सिलेबस को आप लोगों के क्लासेस शुरू करने जा रहा हूँ और इसमें मैं आप लोगों को प्रत्येक टॉपिक वाइज एक एक चैप्टर्स को पढ़ाऊँगा और इसमें आप लोग प्रतिदिन अपना समझ के पढ़ें और उसके बाद अपना नोट्स बना के तैयार करें। तो पहला टॉपिक है हमारा बिलियन या सॉल्यूशन। देखिएगा, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें उसके सिलेबस को कंप्लीट पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ पढ़ना है, इसमें क्या नहीं पढ़ना है। हिंदी मीडियम में बच्चों के लिए सबसे अधिक दिक्कत होती है कि उन्हें अच्छे नोट्स मिलें और अच्छी जानकारी प्राप्त हो। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपनी दृष्टि सिलेबस के ऊपर पाठ डालेंगे। पहला चैप्टर है आप लोगों का बिलियन चैप्टर। ये फर्स्ट चैप्टर है आप लोगों का। इसमें पढ़ना क्या क्या है, ये सारी चीज़ें क्लियर करनी होंगी, ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी होंगी। तो पहली चीज़ है परिचय, सॉल्यूशन होता क्या है। दूसरी चीज़ है बिलियनों के प्रकार। तीसरी चीज़ है बिलियन की सांद्रता। बिलियन की सांद्रता, बिलियन की सांद्रता। चौथी चीज़ हमें इसमें पढ़नी है विलेयता। पांचवी चीज़ हमको पढ़नी है द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब। द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब। छठवीं चीज़ हमको पढ़नी है आदर्श और अनादर्श विलयन। आदर्श एवं अनादर्श विलयन। इसके बाद आपको पढ़ना है अणु संख गुणधर्म और मूलर द्रव्यमान। अणु संख गुणधर्म और मूलर द्रव्यमान। इसके बाद आपको पढ़नी है, इसमें गणना भी आती है। इसके बाद है असामान्य, सामान्य मूलर द्रव्यमान। तो ये सारे टॉपिक्स हमें अपने कंप्लीट करने होंगे। सबसे पहला है बिलियन। इसको कहते हैं हम सॉल्यूशन। क्या है ये सॉल्यूशन? देखिएगा, सॉल्यूशन में क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। देखो, इसका मतलब क्या है कि मान लीजिएगा ये हमारा एक पात्र है,
इसमें हमने जल ले लिया और इस पात्र में हमारे चीनी रखी हुई है, चीनी या नमक या यूरिया कोई चीज़ रखी हुई है। हमने इस पात्र से चीनी को जल में घोला, चीनी को जल में डाल दिया तो चीनी जल में घुल गई और एक समांगी मिश्रण तैयार हो गया। तो इसको हम बोलते हैं विलयन। इसमें चीनी या नमक या यूरिया का जल में मिलकर एक समांगी मिश्रण तैयार हो जाना विलयन या सॉल्यूशन कहलाता है। विलयन या सॉल्यूशन कहलाता है। अब देखिएगा इसके आगे क्या है कि यदि विलयन में दो अवयव उपस्थित हैं, यदि विलयन में दो अवयव उपस्थित हैं, विलयन में दो अवयव उपस्थित हैं, तब